तो जब बालू माफिया का सरगना सरकार में बैठा है, क्या सरकार से उनको निकालेंगे? अवैध खनन में बेटा में मर्डर हो गया। अभी नीलेश बालू माफिया के गोली का शिकार हो गया। यहाँ के डीजीपी बतावे कि इन माफियाओं का संरक्षण किसके द्वारा है। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। शिक्षा मंत्री को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा मंत्री 26 दिन के बाद जो है शिक्षा विभाग जाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अन्य कुछ बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सबसे पहले आप उन्हें सुनिए। कि सरकार चौराहे पर खड़ी है, पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, किस राह पर चले और निर्णय की स्थिति में है। एक तरफ शिक्षा मंत्री को 26 दिन के बाद अपने अपमान का घूंट पीकर कार्यालय आने के लिए विवश होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ भूमि राजस्व मंत्री मुंह छुपाए फिर रहे हैं कि कई करोड़ों की तहसीलदारी भ्रष्टाचार के आरोप से उनके ट्रांसफर पोस्टिंग रद्द हुए। और तीसरी तरफ यहाँ के शासन प्रशासन में बैठे लोग जो फरमान जारी कर रहे हैं कि बालू माफिया को जिला बदर करेंगे। तो जब बालू माफिया का सरगना सरकार में बैठा है, क्या सरकार से उनको निकालेंगे? सारे अवैध बालू का खनन, बालू पर रोक लगने के बाद अवैध खनन में बेटा में मर्डर हो गया। अभी नीलेश बालू माफिया के गोली का शिकार हो गया। इन माफियाओं को राजधानी में दहशत फैलाने के लिए क्या सरकार जिम्मेवारी तय करेगी? यहाँ के डीजीपी बतावें कि इन माफियाओं का संरक्षण किसके द्वारा है, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कैसे बालू का खनन हो रहा है। अरे खुलकर पूरे बिहार के अंदर बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया प्रशासन के साथ गठजोड़ करके शासन में अपनी इच्छा के अनुकूल पदाधिकारियों का पोस्टिंग कराता है और इच्छा के अनुकूल वो जो चाहता है वो करता है। सच्चाई है, उच्च स्तरीय जांच होने पर कई सरकार में कई बैठे लोगों का चेहरा उजागर हो जाएगा। इसलिए बरगलाने का, भटकाने का खेल नहीं खेलें। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे ये लोग घबराहट में हैं, मुद्दा तलाश रहे हैं कि किस नाम पर हम जातीय उन्माद फैला सकते हैं, किस नाम पर हम अपने अपराध और भ्रष्टाचार को छुपा सकते हैं और लोगों को, गरीब जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले के चेहरे से भरमाकर INDIA के बैनर तले अपना साफ चेहरा दिखाकर वोट की ठगी कर सकते हैं। बिहार की जनता का आज 5000 से ज्यादा लोग गोली का शिकार हुआ। कितना परिवार उजड़ गया, कितना बच्चा अनाथ हो गया, कितना विधवा हुआ है। सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे। अपराध को रोकने में कौन सा बंधन था, किसका इंतजार कर रहे थे? जातीय गणना से अपराध रोकने में कहां बाधा बन रही थी? शिक्षा विभाग को तहस नहस करके शिक्षकों के आंदोलन को दबाने के लिए, शिक्षकों के प्रतिभा को कुचलने के लिए और बिहार के शिक्षक के भविष्य को नष्ट करने के लिए आपने जिस तरह के कानून और फरमान जारी कर रहे हैं, ये शिक्षा विभाग के अंदर सुधार से ज़्यादा और व्यवस्था फैलाने का एक बड़ी भूमिका हो रही है। जो विधायक प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता था, जिस विधायक को मॉनिटरिंग का अधिकार था, उसके खर्च को देखने में उसकी भागीदारी मॉनिटरिंग में होती थी।
आज आप ये कानून को लाके विधायिका को भी लज्जित कर रहे हैं। क्यों ये मानसिकता? आज सारे विधायक सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, इसी मामले पर जब हम विधानसभा अध्यक्ष थे और पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी थे, 17 पूरक प्रश्न की झड़ी लग गई थी और स्वीकारना पड़ा था कि विधायिका को जब जब कमजोर किया है तब तब अफसरशाही बढ़ी है, प्रशासनिक अराजकता फैला है। आज अगर जो शिक्षा विभाग के अवर मुख्य सचिव के पाठक बड़े सुधार कर रहे हैं, तो इसके पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय विजय चौधरी जी, सब नकारा मंत्री थे। माननीय चंद्रशेखर यादव जी सब नकारा मंत्री हैं। राजनीति से आने वाले शिक्षा मंत्री कोई काम के लायक नहीं रहे। यही साबित कर रही है ये सरकार। एक अफसर अगर जो चला सकता है तो फिर मंत्री की क्या जरूरत है? ये सरकार के कैबिनेट का क्या आवश्यकता है? पदाधिकारियों का साम्राज्य से ही राज चलाने की व्यवस्था बनाए। बंगाल, बिहार देश को कमजोर करने का एक सोची समझी राजनीति के तहत तुष्टीकरण की राजनीति में आतंकवादियों का गढ़ बनाया जा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सत्ता में बैठे सफेद पोस्ट लोग की चेहरा उजागर हो जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी जो तजिया को पूज रहे हैं और तजिया के पूजने के क्रम में उन्होंने क्या संदेश देना चाहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति का? अरे आप सनातन हैं, अपने सनातन धर्म का सम्मान करते हुए वीडियो जारी करते तो लोग गर्व महसूस करता है। धर्मनिरपेक्षता में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए। तजिया पूजने के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने जो वीआईपी बेल्ट है वहाँ पर तलवार, भाला और हथियार लेकर के आवास में लोग पहुँचता है, नृत्य करता है, तांडव करता है। और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान लालू प्रसाद यादव, आप क्या कानून का उल्लंघन करके जंगल राज का आभास कर रहे हैं? लोगों को बता रहे हैं कि जिस दिन मेरी सत्ता आ जाएगी उस दिन इससे भी बड़ा तांडव बिहार में मैं कराऊंगा, फिर से नरसंहार कराऊंगा, फिर से जंगल राज लाऊंगा और गरीब को, दलित को, अति पिछड़ा को, कमजोर को, उसकी आवाज़ को बंद कराऊंगा। अगर आप पिछड़ा की लड़ाई की शुरुआत करूंगा। चौराहे पर बैठे ये नेता यही खेल का भूमिका बना रहे हैं। पूरा बिहार की जनता को आप एक बार ठग चुके हैं जातीय उन्माद पैदा करके। बिहार की जनता जातीय उन्माद में नहीं फंसेगा। बिहार की जनता न्याय के साथ विकास चाहिए, सुशासन चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम आज दरभंगा के अंदर देख चुका है। आज पूर्णिया, कटिहार जितने सीमावर्ती जिला है भोग रहा है वहाँ की जनता। वहाँ जाति लोग भूल गया। वहाँ हिंदू के दिल के दर्द, बहू बेटी का इज्जत बचाने के लिए आपस में संगठित होकर के आज हमारे पास शिकायत कर रहा है। कई बार कई जिले में हमने दौरा किया है हिम्मत। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सत्ता में बैठे लोग बहू बेटी का इज्जत बचा लें। जितनी इज्जत लुटाई है महागठबंधन में, अधिकतर दलित, महादलित और अति पिछड़ा के बेटी का। अरे यहाँ तक कि भागलपुर में जिसका प्राइवेट पार्ट काट लिया गया वह यादव समुदाय की बेटी थी, और जो प्राइवेट पार्ट काटा था वह मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का था। क्यों कोई लीडर देखने नहीं गया था? बिहार को बंगाल और केरला बनाने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। और जो आवाज़ उठाता है उस पर केस करके जेल भेजने का तो हिम्मत है तो केस करिए। जेल जाने के लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता तैयार है, लेकिन आपका ये आपराधिक चरित्र, ये जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज बताकर
गुंडा राज में तब्दील कर रहा है, ये कतई नहीं होने देंगे। हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अभी आप बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को सुन रहे थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर भी निशाना साधा है, तजिया को लेकर के उन्होंने निशाना साधा है। इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री जो 26 दिन बाद शिक्षा विभाग में गए और उसको लेकर के भी उन्होंने निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि शिक्षा मंत्री खून का घूंट पी करके शिक्षा विभाग गए हैं। इसके साथ साथ जो पटना सहित जो बालू माफिया को लेकर के जो बयान उन्होंने दिया है कि राजधानी पटना में नीलेश की हत्या हो जाती है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठ जाती है। बालू को लेकर के जो माफिया को लेकर के जो उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।